देखो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतिशतता नामक टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इन प्रकार के प्रश्नों में से आपको एक प्रकार का प्रश्न एग्जाम में मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। पिछले कक्षाओं में हमने 26 टाइप के प्रश्नों को हल किए थे। कुल 26 प्रश्न हल किए थे। अब हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लेवल के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इस बार पेपर टफ होने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो लगभग सभी जो युवा है वो अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहता है। तो आरएस जैसे एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिनका इन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो मतलब कि पटवारी के पीछे लगे हुए हैं। तो पटवारी का एग्ज़ाम कुल मिलाकर काफ़ी टफ तरीके से या कठिन स्तर पर होगा, और इसकी कटऑफ भी काफ़ी हाई जाने की रहेगी। और रही बात मतलब कि पेपर के पैटर्न की, तो आरएस एमएमएस भी लेता है, तो पेपर का पैटर्न भी काफ़ी उच्च रहने वाला है। तो आप मतलब कि बिल्कुल डीप स्तर में जाकर आपको तैयारी करनी होगी। देखिए प्रश्न संख्या 26। 50 केजी शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। आप प्रश्न की लैंग्वेज को समझे। कुल मिश्रण आपके पास है 50 केजी शीशा और टिन का। चाहे दूध और पानी का मिश्रण भी हो सकता है, मतलब कि प्योर दूध है, उसमें कुछ पानी डाल दिया तो वो मिलके क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो कुल 50 केजी शीशे और टिन में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। शीशे की मात्रा को 75% करना है, और वो कितना शीशा मिलाना है ये आपको बताना है कि इतना केजी शीशा मिलाना है। हम अलग अलग तरीके से इनके मतलब की बात करेंगे। तो देखिए हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। 50 केजी मिश्रण है, ठीक सर, 50 केजी मिश्रण है। इसके अंदर शीशे की मात्रा आपको निकालनी है। तो शीशा 50 में से 60% शीशा है, प्रतिशत में है तो 50 × 60/100, तो 5 × 30। इसका मतलब ये हुआ कि 50 केजी टोटल मिश्रण है, उसमें शीशा की मात्रा कितनी है, 30 केजी। बिल्कुल समझते चलिए, 30 केजी शीशा है। बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, आपको कंसेप्ट को समझना है। शीशा 30 केजी है तो टिन कितना हो जाएगा, टिन की मात्रा 50 केजी कुल है, इसमें से 30 केजी क्या है, शीशा है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 20 केजी, ये हो जाएगा टिन। अब आपको प्रश्न को समझिए कि इस मिश्रण में क्या मिलाना है, शीशा मिलाना है। क्या मिलाना है, शीशा मिलाना है। तो 30 केजी तो पहले से ही है, अब और हम शीशा मिलाएंगे तो 30 से ज्यादा होगा। अब देखिए 5 लीटर दूध है, इसमें पहले से ही आपने मतलब कि 1 लीटर पानी डाल रखा है, ठीक है। अब आधा लीटर और पानी डालोगे तो पानी की मात्रा 1.5 हो गई, और कुल क्वांटिटी भी 5 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने आधा लीटर पानी डाला है। तो कुल में भी वृद्धि होगी, जो डाल रहे हैं उसमें भी वृद्धि होगी और कुल में भी वृद्धि होगी। तो देखिए कि शीशे की मात्रा पूछी है, शीशे की मतलब कि प्रतिशत में शीशा 75% करना है, तो 30 केजी पहले से ही है। तो अब इसमें कितना शीशा मिला रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन मिश्रण कितना है, कुल 50 केजी है। अगर हम कुल मिश्रण में और शीशा मिलाएंगे तो मिश्रण में वृद्धि होगी। 50 तो पहले से ही है, हम कितना शीशा मिला रहे हैं हमें नहीं पता है। कुल मिलाकर ये कितने के बराबर होना चाहिए, 75% के बराबर। अब ये प्रतिशत में है तो यहाँ बटेवा में 100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटेवे में 100। आप कंसेप्ट को समझिए। अब इसको वज्र गुणा कीजिए, हमारी भाषा में कैची गुणा भी बोलते हैं। 100 को 30 से गुणा करूंगा मैं तो 3000 x प्लस 100x बराबर 50 को आप 75 से गुणा करना है, तो 75 को आप 5 से गुणा करें, 50 25 का 5, असल का 2, 5 35 और 37, तो 3750 प्लस 75x। बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझना है, रटने नहीं है थ्योरी। वो मतलब कि जो आप ट्रिक याद करते हो, आपको उस ट्रिक पर ध्यान नहीं देना। हम कम पढ़ेंगे लेकिन सही तरीके से पढ़ेंगे।
अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है और रोज के 2 या 3 टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप कम पढ़ो लेकिन सही तरीके से अच्छा पढ़ो। तो देखो 100x, इस 3000 को इधर पक्षांतर कर देंगे और 75 को इधर। चर राशि एक साइड में और अचर राशि एक साइड में, तो 100x माइनस 75x बराबर 3750 माइनस 3000। अब देखिए 100x में से 75x घटाऊंगा तो कितने आ जाएगा 25x, और इधर 3750 में से 3000 घटाऊंगा तो 750। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 750 डिवाइड बाई 25, 25 दिया 75 और ये आ जाएगा 30। अब x का मान आया 30, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 30 kg शीशे की मात्रा और मिलानी होगी। तो शीशे की मात्रा कितनी मिलानी होगी, तब शीशा कितने प्रतिशत हो जाएगा 75%, तो 30 kg शीशा मिलाना होगा। अब देखिए पटवारी का एग्जाम है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, आपको केवल आंसर पता करना है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या है 30 kg है, तो ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 30 kg का होगा। तो आप ये देखिए कि पहले शीशा निकाल लीजिए 30 kg, और उसके बाद में टिन की तो हमें आवश्यकता नहीं है, और टोटल वजन कितना है 50 है। तो अब 30 में से मान लो कि हम ऑप्शन नंबर ये 30 वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा 60, नीचे 30, 50 में से 30 और प्लस कर देंगे, जहां पर x था वहां पर हम 30 रख रहे हैं, तो 60/80, 0 से 0 इंटू 100, इससे काट दो आप, 4 से काट दो, 4 दूनी ये आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 25 दिया 75, आपका उत्तर 75 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 30 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप मतलब कि x की वैल्यू रख के भी हल कर सकते हो, ऑप्शन से भी हल कर सकते हो, और बेसिक कंसेप्ट से भी हल कर सकते हो। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो ये हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कीजिए। देखिए यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, टोटल मिश्रण कितना है 12 लीटर है, कितना है 12 लीटर, उसमें से 7% तो है लवण और शेष बचा हुआ जो क्या है पानी है, उसके 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। इस घोल में 4 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण की मात्रा, शेष घोल में बचे लवण का प्रतिशत पूछा गया है। तो अब देखिए 12 लीटर घोल है तो उसमें लवण की मात्रा निकालेंगे। लवण की मात्रा 12 लीटर कुल है, इसमें से कितना प्रतिशत है 7/100, 84/100, 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दो 0.84। ये हो गया आपका लवण। क्या हो गया लवण। अब इसमें से 4 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है, तो किसकी मात्रा पूछी है लवण की, जिसकी पूछी गई है उसको ऊपर रखो आप, लवण का प्रतिशत पूछा गया है, तो 0.84 लवण है। ये कितने में से है, क्योंकि अब हम 4 लीटर पानी को उड़ा देंगे, वाष्पित कर देंगे, तो 12 लीटर कुल घोल में से 4 लीटर को पानी को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये बचेगा 8 × 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 84/8, इसका भाग देंगे तो 10 बार तो बराबर चला जाएगा 80, 4 बचेगा 0.0, 5 8 5 40, तो 10.5%। लवण कितना हो जाएगा 10.5%। पहले था 7, 4 लीटर पानी को बाहर निकालने के बाद लवण होता है 10.5%, शेष रह जाता है, या इस घोल में लवण की मात्रा रह गई है 4 लीटर कम करने के बाद। नोट करो। देखिए 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना
पानी और मिलाया जाए ताकि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। हमें किसको रखना है 30%? अम्ल को रखना है। अम्लीय सांद्रता मतलब कि अम्ल को नहीं तो कम करना है और नहीं ज्यादा करना है, हमें केवल पानी मिलाना है और पूछा किसका गया है? अम्ल की। तो देखो 50% अम्ल है, तो अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 9 लीटर है, इसका 50%, 0 से 0, 9 पंजे 45.5, 4.5 लीटर है अम्ल। तो जो भी इसका दूसरा मिश्रण पानी है वो कितना हो जाएगा? 4.5। लेकिन अब ध्यान देने योग्य बात है कि पानी को मिलाया जाएगा, इसमें पानी और डाला जाएगा और पूछी गई अम्ल की मात्रा। हमें नहीं तो अम्ल को और मिलाना है नहीं कम करना है, लेकिन मिश्रण में हम पानी और डालेंगे। तो कितना पानी डालेंगे? तो देखिए पानी कितना डालेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अम्ल को 4.5 ही रखना है और पहले है 9 लीटर घोल। अब इसमें पानी और मिलाना है, कितना मिला रहे हैं? x मिला रहे हैं। कुल मिलाकर हमें कितनी सांद्रता रखनी है? 30%। तो 30/100 मल्टीप्लाई कीजिए, 4.5 को 100 से गुणा करेंगे तो 4.5 को आप 100 से गुणा करो। देखो इस प्रकार से करते हैं, 4.5 इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, और 45 को 10 से गुणा करूंगा तो 450। तो क्या हो जाएगा? 450 बराबर 270। 30 को 9 से गुणा करूंगा प्लस 30x, इसको पक्षांतर करो तो 30, 450 में से 270 कम करेंगे तो बराबर में क्या आएगा? 30x। अब यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ, 30x बराबर 450 में से कम करो 0, 15 में से 7 कम करो 8, और ये 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। तो x बराबर 180/में है, इंटू में तो बटेवा में, और 3 का भाग 2 18 में, तो 6। मतलब कि कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? 6 लीटर पानी मिलाएंगे। पानी की मात्रा 6 लीटर या 6 लीटर पानी मिलाया जाएगा। अब इसको आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो देखो सबसे पहले आपको अम्लीय की मात्रा पता होनी चाहिए, कितनी है अम्ल की मात्रा, कितनी है? ऑप्शन से अगर आप करना चाहते हो तो अम्ल की मात्रा कितनी है? 4.5/। 9 लीटर मिश्रण तो पहले से ही है, 9 लीटर मिश्रण तो पहले से ही है। हम माना कि 6 नंबर वाला ऑप्शन लेंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे, और आपको कितने प्रतिशत आना चाहिए? 30% आना चाहिए। तो इंटू में 100, 9 और 6 कितने हुए? 15, तो 4.5/15 इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा तो 0, 0 से 0 कैंसिल, 15 एकम 15, 15 × 45, 3 को 10 से गुणा करूंगा तो 30%। ये कितना आ गया? 30%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 वाला सही है, तो नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितने प्रतिशत चीनी है? 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर और पानी मिलाया जाता है तो इस घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? क्या पूछा गया है आपको? चीनी पूछी गई है। तो देखो 3 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? चीनी की मात्रा तो 3 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 3 चौक 12/10 बराबर 1.2 लीटर। 1.2 लीटर क्या है? चीनी है। अब देखिए आपको पानी मिलाना है, चीनी का प्रतिशत पूछा है। चीनी को नहीं तो कम करना है नहीं ज्यादा करना है, तो चीनी की मात्रा नए घोल में कितनी हो जाएगी? 1.2 है चीनी। अब 3 लीटर मिश्रण पहले से ही है और 1 लीटर हम और पानी मिला रहे हैं, तो टोटल ऑफ मिश्रण कितना हो गया? 4 लीटर, और इसको प्रतिशत में पूछा है तो 100। तो आपको ये 0 हटाओ, यहाँ पर 10 लगाओ, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 को 10 से गुणा करूंगा तो 30% क्या हो जाएगी? चीनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत हो जाएगी? 30%। नोट करो।
देखो प्रश्न संख्या 30, सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। 80% क्या है? सोना है, और 20% क्या है? चांदी है। तो इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए ताकि 95% सोना हो जाए? वेरी डिफिकल्ट प्रश्न है ये, लैंग्वेज में आपको फंसाया जाएगा। आप प्रश्न को अच्छे से समझे, प्रश्न बिल्कुल आसान है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो 50 ग्राम मिश्र धातु है, तो इसमें देखो सोने की मात्रा, सोने की मात्रा, टोटल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड 50 इंटू 80% है, डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 पंजे 40। तो इसके 50 ग्राम कुल मिश्रण में से 40 ग्राम क्या है? सोना है। तो चांदी कितनी हो गई? चांदी की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन चांदी की मात्रा कितनी हो गई? 50 माइनस 40 बराबर 10 ग्राम। कितने ग्राम हो गई? 10 ग्राम। अब देखिए, सोना और मिलाना है और 95% करना है। सोना और मिलाना है, 95% करना है। हम कितना मिलाएंगे हमें नहीं पता, तो पहले कितना है? 40। कितना मिलाएंगे हमें नहीं पता, और टोटल मिश्रण में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर हमें यह पता है कि इसको 95% करना है। तो अब आप इसको वज्र गुणा कीजिए, 40 को 100 से गुणा कीजिए, 4000 प्लस 100x बराबर 95 को 50 से गुणा कीजिए, 50 25 हासिल का 2, 45 और 2 47, तो 4750 प्लस 95x। ठीक है, तो अब इसको देखिए, चर अचर को अलग अलग कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 90, 100x माइनस 95x इक्वल बराबर 4000 माइनस 4750 माइनस 4000। अब देखिए 5x इक्वल टू 750। अब ये 5 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू हमें पता चलेगी। 750 डिवाइड बाई 5, 5 का भाग 2, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 50 और 0, तो 150 ग्राम क्या होगा? सोना। और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर इस मिश्रण में 95% सोने की मात्रा होगी। अब इसको आप ऑप्शन से हल करोगे तो आप इस टाइप से भी हल कर सकते हो। देखिए, अगर आपको ऑप्शन से हल करना है तो 40% पहले से ही सोना है। अब इसमें और सोना मिलाना है, कितना मिलाना है? जैसे हम 150 ग्राम वाला ऑप्शन लेंगे तो कुल मिश्रण में भी सोना बढ़ेगा। अब इसको प्रतिशत में निकाल लीजिए, तो अब देखिए 150 और 50 कितने हो जाएंगे? 200 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 150 और 40 कितने हो जाएंगे? तो